दोस्तों आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले WTO की मीटिंग हुई थी, जहां पर दुनिया के लगभग देश के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे। इस मीटिंग के दौरान भारत के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि जो कंट्री डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन वाले कंट्री, USA, चाइना, इन कंट्रियों पर डिजिटल टैक्स लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कंट्री डेवलपिंग फेस में है, जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप पूरी तरह से किए नहीं है, उनको $35 बिलियन का लॉस हो रहा है। लेकिन हमें इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे प्रस्ताव को पहली बार रख रहे हैं, इसके पहले भी हमने ट्राई किया है। लेकिन ये जो डेवलप कंट्री हैं, ये इस चीज को होने नहीं देते हैं, क्योंकि इससे उन कंट्रियों को नुकसान होगा। कोई भी कंट्री टैक्स देना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी की बड़ी अपडेट ये है कि WTO के जो चीफ हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि डिजिटल टैक्स की जो डिमांड है, जिसकी डिमांड कई सालों से आ रही है, उसे हम अप्रूव करेंगे और 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर भारत की एक बड़ी जीत हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये डिजिटल टैक्स क्या है, कैसे इससे भारत को $35 बिलियन का फायदा हो सकता है, और क्या ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस चीज को लेकर के जो डेवलप कंट्री है, उनका रिएक्शन क्या होगा, चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। विकास, इस दुनिया में डेवलप कंट्री काफी कम है, और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कंट्री की संख्या ज्यादा है। तो जो कंट्री डेवलपिंग है उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो कंट्री डेवलप कर चुके हैं, बड़े कंट्री हैं, उनको ये चीज काफी चुभ रहा है, क्योंकि लगभग 30 साल से ये डेवलप कंट्री इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ईयर 1998 में जब WTO का सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उस टाइम जितने भी डेवलप कंट्री थे, उन्होंने WTO में एक प्रस्ताव जारी किया कि पूरी दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रही है, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी देश डिजिटल टैक्स नहीं लगा सकता है। क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम डेवलप कंट्री थे, और बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्री थे वो डेवलप करना चाहते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी की भूख थी, उनको भी टेक्निकल दुनिया से जुड़ना था। तो उस टाइम डिजिटल टैक्स पर रोक लगा दिया गया, और यही है 1998 मोरिटोरियम ऑन डिजिटल टैक्स। भारत इसी को अब हटाना चाहता है, क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जब वो धीरे धीरे डेवलप करने लगे, तो उनको ये चीज एहसास हुआ कि इस नियम के जरिए हम लोगों को उल्लू बनाया गया है। कोई भी डेवलप कंट्री आसानी से हमारे मार्केट में अपने चीजों को बेच करके चले जाते हैं, और हमें कोई फायदा नहीं होता है। जो पैसा होता है वो खुद लेकर के चले जाते हैं, और ये चीज अभी भी हो रहा है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर के, जो कंट्री गरीब है, डेवलपिंग फेस में है, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर के अपने सामान को बेचते हो, और बेच करके जो भी मुनाफा होता है उसे लेकर के अपने घर चले जाते हो। वहाँ की सरकार को कोई टैक्स नहीं देते हो। अगर ऐसा ही रहा तो वो देश डेवलप कैसे करेगा, उस देश की ग्रोथ कैसे होगी। ये चीज लोगों को अब समझ में आ रही है। भारत के सत्ता में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, जब उनको समझ में आया इस तरह से हमारा इंडियन मार्केट हमेशा दूसरों के कब्जे में रहेगा, और कोई भी डेवलप कंट्री बिना टैक्स पे किए आसानी से हमारे मार्केट में चीजों को बेच लेंगे, और चाइना ने इसी का फायदा उठाया था और इंडियन मार्केट पर पकड़ बना लिया था। तो भारत सरकार ने प्रयास किया कि डिजिटल टैक्स में जो भी रोक लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। आई होप कि गाइस अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये डिजिटल टैक्स क्या है और भारत इस पर क्यों रोक लगाना चाहता है। अब बात करते हैं भारत को इससे $35 बिलियन का फायदा कैसे हो सकता है। जब भारत ने इस प्रस्ताव को लाया कि हमें डिजिटल टैक्स को लगाना चाहिए, तो जो डेवलप कंट्री है उनका रिएक्शन आया कि अगर आप डिजिटल टैक्स को लगाते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। इन देशों का कहना है कि अगर आप टैक्स लगाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हम आपके देश में बेच रहे हैं उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत ने कहा कि हम फिर भी इस टैक्स को लगाना चाहते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा इससे फायदा कैसे होगा। मान लीजिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, कोई डेवलप कंट्री भारत में आता है, तो उस चीज को आसानी से इंडियन मार्केट में बेच करके चला जाता है। चूंकि इसका दाम कम होता है, इसलिए इंडियन लोग इसे पसंद करते हैं। ऐसे केस में जो इंडियन प्रोडक्ट होता है वो इंडियन मार्केट में नहीं चल पाता है। जो हमारा अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में नहीं बिक पाता है। इसलिए हम विदेशी चीजों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, ताकि उसका दाम ज्यादा हो जाए और भारत का जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो ग्रो करे, लोग उसको पसंद करें। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। अगर चाइना किसी चीज को बेचना चाहता है तो चाइना को भारत सरकार को टैक्स देना होगा, तो एक फायदा टैक्स के रूप में होगा। दूसरा फायदा ये होगा, टैक्स लगने की वजह से उस चीज का जो कीमत है वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे इंडियन लोग उस चीज को नहीं खरीदेंगे और वो लास्ट में इंडियन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। इससे हमारा इंडियन मार्केट भी ग्रो करेगा। गाइस, दुनिया में बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि अपना 20% रेवेन्यू भारत से करती है। ओवरऑल वो लोग भारत से $35 बिलियन का रेवेन्यू कमाते हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट से। डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम इन चीजों पर टैक्स लगाते हैं तो करीबन हमें $500 मिलियन का फायदा होगा। और दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके टोटल फायदा की बात करें तो टोटल इन कंट्रियों को $10 बिलियन का फायदा होगा। तो हम अपने साथ साथ दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। चाइना का माल इतना सस्ता क्यों था? क्योंकि भारत सरकार उस पर कोई टैक्स लेती नहीं थी, और चाइना में उन सारी चीजों का जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल पर होता है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट और कम हो जाता है, और कम कॉस्ट की वजह से वो इंडियन मार्केट पर राज करते हैं। और जो चीज
चीज इंडिया में बना है उसका दाम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं था, मास प्रोडक्शन नहीं था। ऐसे में हमारा जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो खुद के मार्केट में नहीं चल पाता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी भारत सरकार WTO से रिक्वेस्ट कर रही थी कि डेवलप कंट्री जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उस पर डिजिटल टैक्स लगाया जाए। इससे यहाँ पर एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जब इन कंट्रियों पर डिजिटल टैक्स लगेगा तो ये अपना टैक्स कम करने के लिए भारत में आएंगे और भारत में ही प्लांट बिठा करके यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि भारत सरकार PLI स्कीम जैसे कई स्कीमों के जरिए इन कंट्रियों को सपोर्ट कर रही है कि आप हमारे यहाँ पर प्लांट सेटअप कीजिए, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे बल्कि और आपको मदद करेंगे। तो एक रीजन ये भी है कि हम दुनिया के बड़े बड़े सेमीकंडक्टर जैसे बड़े बड़े डिजिटल कंपनियों को भारत में लाना चाहते हैं, इसलिए भी हम इस टैक्स को लगाना चाहते हैं। आई होप गाइस ऑल थिंग इज क्लियर। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या भारत को डिजिटल टैक्स लगाना चाहिए? क्या इससे सच में भारत को फायदा होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।